दक्षिण शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। अब देखिए बात करते प्रश्न और कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको पढ़ाया, आप उन्हें सोचें, बताएं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वो किसने की थी, कब की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी सल्तनत का नाम किस शासक के आधार पर पड़ा था? बताएं, बहमनी सल्तनत का नाम किस शासक के आधार पर पड़ा था? तो सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह जो शासक था, सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह, उस शासक के नाम के आधार पर ही बहमनी सल्तनत नाम पड़ा था। इसकी स्थापना 1347 में थी, जबकि विजयनगर की स्थापना 1336 में है और बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में की थी। आगे प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न आता है इसमें कि बहमनी सल्तनत और विजयनगर सल्तनत के पश्चात ये बटकर कितने भागों में जो बट गई, ये राज्य कितने राज्य में बट गए? तो 5 राज्य में बट गए। कितने राज्य में बट गए? 5। कौन कौन से हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिहार और बीदर, ये 5 राज्य। लेकिन ये पुनः एक होकर और विजयनगर को हरा देते हैं और पुनः वापस बढ़ जाते हैं। प्रश्न आता है कि अहमदनगर ने किस राज्य को अपने अधीन करके अपने आप में मिला लिया? तो अहमदनगर ने बिहार राज्य को अपने अधीन करके अपने आप में मिला लिया। साथ ही बिहार ने किस राज्य को, बीजापुर ने किस राज्य को अपने अधीन कर और अपने राज्य में शामिल कर लिया? तो वो है बीजापुर का बीदर। बीजापुर का बीदर ऐसा राज्य है जिसे बीजापुर ने अपने आप में मिला लिया। तो दक्षिण कला के प्रमुख केंद्र पूछे जाए कितने हैं? तो 5 नहीं है दक्षिण कला के प्रमुख केंद्र, फिर 3 ही बताने हैं। दक्षिण कला के प्रमुख केंद्र 3 हो गए, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि अहमदनगर के चित्रकला शैली में जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है जो रागमाला से चित्रित किया गया है, कौन सा है? तो राग हिंडोल है। कौन सा चित्र है? राग हिंडोल। राग हिंडोल किस सचित्र ग्रंथ से चित्रित किया गया है? रागमाला से चित्रित किया गया है। पूछा जाता है सुल्तान हुसैन निजाम शाह की प्रशंसा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो सुल्तान हुसैन निजाम शाह की प्रशंसा में तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ लिखा गया है। प्रश्न ऐसे भी घुमाकर भी आ सकता है, पूछा सकता है कि तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ किसकी प्रशंसा में लिखा गया? तो सुल्तान हुसैन निजाम शाही की प्रशंसा में लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना किसने करवाई या किस ग्रंथ की रचना किसने की? तो उसके पुत्र मुर्तजा ने की थी। या पूछा जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना किस शासक के समय हुई थी? तो तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ की रचना शासक मुर्तजा के समय में हुई थी, जो अहमदनगर का शासक था। लेकिन बाद में इसी के भाई बुरहान ने इसको राजगद्दी से हटाने के लिए अकबर के साथ मिलकर और इसे राजगद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन गया बुरहान। ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, पूछा जाएगा तो आपको मुर्तजा के बारे में ही पूछा जाएगा कि मुर्तजा के समय कौन सा ग्रंथ चित्रित है? तो तारीफ ए हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित है। देखिए प्रश्न आते अहमदनगर की जो कला चित्रकला शैली की जो विशेषता है वो क्या है? क्षितिज रेखा किस प्रकार की बनाई गई है? तो क्षितिज रेखा गोलाकार बनाई गई है। पृष्ठभूमि उभरी हुई बनाई गई है, क्षितिज रेखा गोलाकार बनाई है। अहमदनगर या दक्षिण चित्रकला शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा। और संपूर्ण दक्षिणी चित्र शैली पर पूछा जाए किसका प्रभाव पड़ा? तो 2 शैलियां हैं, ईरानी और अरेबियन शैली का प्रभाव पड़ा। ईरानी और अरेबियन शैली का प्रभाव पड़ा था दक्षिण चित्रकला शैली का। दक्षिण शैली संपूर्ण दक्षिण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो केवल 2 ही चित्रकार है, मीर हासिम और रहीम। दक्षिण शैली के प्रमुख चित्रकारों में मीर हासिम और रहीम। आगे हम बात करते हैं कि
बीजापुर की, तो बीजापुर के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, बीजापुर शैली से प्रश्न आते हैं तो आपके ऐसे आ सकते हैं। बीजापुर शैली का सबसे कलाप्रिय शासक कौन था, जिसकी पत्नी भी कलाप्रिय थी, विदुषी थी, पारकी थी, तो सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम। ध्यान रखना, आदिल शाह शासक हुए थे, आदिल शाह प्रथम के बाद में द्वितीय भी होता है, लेकिन सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम कलाप्रिय शासक था। इसके शासनकाल में जो बीजापुर में कला की उन्नति और विकास हुआ, और इनकी जो पत्नी थी, जो कला इतिहास प्रसिद्ध चांद सुल्ताना के नाम से जानी जाती है, बीबी चांद सुल्ताना, जो बेगम चांद सुल्ताना, जिसका प्रसिद्ध चित्र है चांद बीबी पोलो खेलती हुई, ये स्वयं कलापार की थी। और इसका प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि जलापार की बेगम चांद सुल्ताना का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो चांद बीबी पोलो खेलती हुई। प्रश्न आता है बीजापुर का सचित्र ग्रंथ कौन सा है, नुजूम अल उलूम। प्रश्न आता है, पूछा गया था, मध्य शिक्षा बोर्ड का प्रश्न था, पिछले बोर्ड में पूछा गया था कि नुजूम अल ग्रंथ खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, तो नुजूम अल उलूम। प्रश्न ऐसे ही पूछा सकता है, नुजूम अल उलूम किस विद्या पर आधारित ग्रंथ है, तो खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि नुजूम अल उलूम जो ग्रंथ है खगोल विद्या पर आधारित, ये किसके शासन काल समय का है, तो अली आदिल शाह प्रथम और उनकी बेगम बीर चांद सुल्ताना के समय का है। गोलकुंडा जो प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन यहाँ चित्रकला की अपेक्षा व्यापारिक केंद्र होने के कारण चित्रकला का उतना विकास नहीं हुआ जितना यहाँ व्यापारिक संबंध थे अन्य राज्यों से, और हीरों का प्रमुख केंद्र था। ये सबसे हीरों के लिए प्रसिद्ध मिला था गोलकुंडा रियासत को, जिसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया था। ये गोलकुंडा जो क्षेत्र था, इसकी जो प्रथम शासक कौन बने थे, तो इब्राहिम कुतुब शाही। यहाँ के जितने भी शासक बने थे उनके नाम के आगे कुतुब शाही लगे थे, तो गोलकुंडा के जो शासक थे कुतुब शाही है। पहला जो इब्राहिम कुतुब शाही शासक है, उसने शासन ग्रहण किया 1550 ईस्वी में। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है, हैदराबाद की जो प्रमुख केंद्र में, और गोलकुंडा चित्र शैली प्रमुख विशेषता में नारी सौंदर्य है। बाकी यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध एक चित्र है वो है मेना और स्त्री का चित्र, जो चेस्टर बेरी संग्रहालय जो चेस्टर बेरी संग्रहालय डबलिन स्थान है लंदन में, वहाँ पर ये सुरक्षित है संग्रहालय में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दक्षिण शैली से पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न दक्षिण शैली के ये भी आ गए, हरमन गेटस के अनुसार जो दक्षिणी कला का प्रभाव है, इतिहासकार थे हरमन गेटस, उनके अनुसार जो दक्षिण चित्रकला शैली पर किस शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा है, तो ईरानी और अरेबियन शैली का प्रभाव सर्वाधिक ही रहा है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मैंने प्रश्न बताए वो ये प्रश्न है कि ईरानी और अरेबियन शैली के प्रभाव दक्षिणी कला पर रहे हैं। जिस प्रकार से संपूर्ण दक्षिण शैली के प्रमुख चित्रकारों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये दो चित्रकार, ऐसे तो चांद बीबी सुल्ताना और ये स्वयं कलाप्रिय सार की स्वयं चित्र करती थी, लेकिन विशेष चित्रकारों का कहीं ऐसे अलग से कि दक्षिण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, तो वो प्रमुख चित्रकारों में मीर हासिम और रहीम, ये दक्षिण शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। हाँ, दक्षिण शैली की संपूर्ण विशेषताएं पूछी जाती है चित्रों की विशेषताओं में, तो ध्यान रखना सुनहरे, चमकीले, गहरे रंगत वाले रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। पृष्ठभूमि संपूर्ण दक्षिण चित्रकला शैली में हरी भरी रही है। ये इनकी चित्रों की विशेषता है। पूछा जाता है कि ऊंची ऊर्ध्वाकार घूमी हुई क्षितिज रेखा किस कला शैली की विशेषता है, तो अहमदनगर चित्रकला शैली की विशेषता है, जिसमें क्षितिज रेखा उभरी और गोलाकार रही है। धन्यवाद मेरे साथी। केजी आर्ट्स क्लासेज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल यदि पसंद आए, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।